जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी को कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। उन्हें अपने घर में स्थायी रूप से निवास कराने के लिए बहुत सारा उपाय भी करते हैं। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही सारा का सारा पैसा इधर से आता है उधर चला जाता है, और इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। उसे बरकत कहते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो पैसा आया और दूसरी तरफ से वो पैसा चला गया, यानी कि बरकत नहीं मिला। और जिसको बरकत मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके यहाँ पे जो पैसे आते हैं वो पूरे पैसे नहीं जाते, थोड़े से पैसे जाते हैं। और आपको पैसे वो दिखेंगे, आपको सेविंग्स दिखेगी, आपको घर में आपकी ज़रूरत की सामान दिखेगी। और आप ज़रूरत की सामान सारे होने मतलब आपकी ज़रूरत पूरा होने के बाद भी आपके हाथ पे पैसा रहेगा। तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। तो आज आपको मैं 5-6 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और ये घरेलू उपाय है, कोई भी महिलाएं इस उपाय को कर सकती है, जिससे उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, उनके घर में बरकत बनी रहेगी। नहीं है ये कोई टोटका नहीं है, ये एक उपाय है। उपाय क्या, घर के रोज़मर्रा के काम जैसे आप करते हैं वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप अगर ध्यान दें और करें तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपके घर में सदा लक्ष्मी वास करेगी। तो आप ये कार्य रोज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन बस ज़रूरत है इन चीज़ों को ध्यान देने की और उसको सही से करने की। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो पहला कार्य कौन सा है जो कि हम रोज़ करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे कि पूजा पाठ तो डेली सभी करते हैं, घर खासकर औरतें घर की वो डेली ही पूजा पाठ करती हैं। और हर घर में माँ लक्ष्मी का रूप माना जाने वाला तुलसी का पौधा तो होता ही है। जी हाँ, तुलसी के प्लांट को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रोज़ सुबह नित्य प्रति अगर आप उठ के पूजा करते हैं तो आपको 1 लोटा जल तुलसी में डालना है, तुलसी को चढ़ाना है। और उसके बाद उनके सामने उनके समक्ष एक दीपक लगानी है, वो भी देसी घी का। तो ये आप डेली कार्य करें, सुबह में जल चढ़ाएं और सुबह में भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन शाम को ज़रूर से ज़रूर दीपक लगाएं। अगर सुबह में दीपक नहीं लगा पाते तो शाम को तो ज़रूर ही लगाएं। तो ये कार्य आप करिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा कार्य कौन सा है। तो देखिए, पूजा पाठ तो सभी करते हैं घर में, और सुबह शाम अपने घर की साफ़ सफाई भी लोग करते हैं। घर में सुबह शाम साफ़ सफाई होनी चाहिए, यानी कि घर में सुबह तो हर कोई झाड़ू लगा के घर में झाड़ू पोछा करता ही है, लेकिन आपको शाम को भी झाड़ू लगाना चाहिए घर में। उससे क्या होता है कि घर में आपके जो भी दिन भर की नेगेटिविटी होती है ना, वो हटानी चाहिए आपको घर से झाड़ू लगाकर, और पॉजिटिविटी आती है। तो इवनिंग के टाइम आप झाड़ू लगाइए, यानी कि मतलब ना 3 बजे 4 बजे तक ही लगाइए, जब तक सूर्य हैं तब तक लगाइए। सूर्यास्त होने के बाद आप झाड़ू ना लगाएं, यानी कि 6 बजे के बाद ना लगाएं। तो जैसे ही आप घर की साफ़ सफाई करके शाम के टाइम में, और फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक देसी घी का दिया जला के रखें। इससे आपके घर में मतलब विपदा का नाश होता है, आपके घर में गरीबी दूर होती है आपके घर से, इससे आपके घर में बरकत होती है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, आपके घर से नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये चीज़ को आपको फॉलो करना है, और ये हर कोई करता होगा, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रख के ये कार्य करना है। तो तीसरा पूजा पाठ से ही जुड़ा हुआ है। शुक्रवार के दिन को माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। तो उस दिन आप पूजा पाठ करके हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके बाद है कि रोज गाय को चारा खिलाएं। जी हाँ, गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, अगर आपके घर में गाय है तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा रहेगी, सदा वास करेगी। अगर नहीं है गाय आपके घर में तो आप बाहर जैसे गाय मिल जाएगी आपको, या फिर किसी के घर में, उसके घर जाके आप गाय की सेवा जरूर करें। आप गाय को ताज़ा रोटी खिलाएं, बासी रोटी नहीं, ताज़ा रोटी खिलाएं, उसको चारा खिलाएं, हरा चारा। गाय की सेवा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके घर में
बरकत आती है और आपके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके बाद है 5वां कि आपके घर में अगर बरकत नहीं है, जी हाँ, जैसे मैंने बताया पैसे आते हैं और चले जाते हैं, बचता कुछ नहीं है और आप पूरे महीने परेशान रहते हैं, आप कर्ज लेते हैं, किसी से उधार ले लेके अपना कार्य करते हैं, तो ये एक तरह से बरकत की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपके पास बरकत नहीं है यानी कि लक्ष्मी नहीं टिकती है आपके पास, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर में रात के समय आपको किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से सदा के लिए चली जाती है। आप रात में अपने किचन की सफाई कर दे, जूठे बर्तन अपने किचन में ना रहने दे, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपके घर में बरकत आती है और आपके कोई भी बिगड़ा कार्य बनने लगता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं ना, तो हमारे कार्य बनने लगते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है जो मैं ये पॉइंट इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है आपके ऊपर। आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करे, अपने कमाई से कुछ पैसे, कुछ हिस्सा अपने कमाई का निकाल के आप ज़रूरतमंद को दान करें। आप हर महीने कुछ ना कुछ अपने कमाई में से बचाकर उसे दान के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके घर में बनती है। और इसको करने से, ये जो आप दान करते हैं, अपने कमाई का हिस्सा कुछ निकाल के, मान लीजिए आपकी सैलरी आई है, 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आए हैं और आपको क्या करना, आपको सिर्फ उसमें से 10 रुपया उसमें से बचा के दान के लिए अलग से रखना है। हर महीने आपको 10 रुपये बचाने, ज़्यादा नहीं बचाना, 10 ही रुपये बचाना है, कुछ ही बचाइए, जितना मिलता है उसके थोड़ा सा आप रख लीजिए। आप 1 रुपया भी दान करते हैं ना, तो वो सारा उसका 1000 मिलता है आपको। ठीक है, 1 रुपया दान करते हैं तो भगवान आपको 1000 देते हैं। तो आप 10 रुपया दान के लिए निकालिए और उसको दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए या फिर मंदिर में दान कीजिए या फिर कहीं ऐसे। देखिए, मंदिर से भी ज़्यादा अगर आप किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, दान करते हैं, तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और सदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो को देख के लोगों को नॉलेज मिल सके। इस वीडियो को देख के लोग इस तरह के कार्य करें और उससे उनका भला हो। और अगर उनका भला होता है, 10 में से अगर 1 का भी भला होता है इस वीडियो से, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।